हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स, मेरी फैमिली, आप लोग कैसे हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। महादेव के आशीर्वाद से स्टार्ट करती हूँ आज की रीडिंग। देखो मेरे पास डाइस हैं, तो डाइस का इस्तेमाल करूंगी मैं आज रीडिंग में। बहुत सुंदर तरीके से ये गाइडेंस देते हैं, प्लस टैरो कार्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत ही बेहतरीन डेक है, एंड तक देखना। रीडिंग को अभी के अभी लाइक करो ताकि आपका और मेरा हो जाए एनर्जी एक्सचेंज। आइए देखते हैं कि आपके व्यक्ति की फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए, उनके मन में क्या है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगी। जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करे, बाकी ड्रॉप करें। मेल फीमेल स्पेसिफिक भी नहीं है, टाइमलेस है, एब्सोल्युटली कोई भी देख सकता है, कभी भी देख सकता है, और कलेक्टिव है। स्टार्ट करते हैं। राशियां बताऊंगी आपकी, उनकी दोनों की फीलिंग्स बताऊंगी। तसल्ली से, एकदम पेशेंस से रीडिंग देखना, पॉजिटिव माइंडसेट से रीडिंग देखना, और महादेव पे भरोसा करके रीडिंग देखना। अगर भरोसा छूट भी गया है ना, तो वापस से अपने आप को तैयार करो उस भरोसे के लिए, बिकॉज फेथ इज एवरीथिंग। जो आपको तैराता रहता है ना, सतह पे रखता है, डूबने नहीं देता, वो विश्वास ही है, फेथ। स्टार्ट करते हैं। लेके आइए अपने पर्सन का ध्यान, उनका चेहरा अपने माइंड में, और उनका नाम अपने मन में 3 बार लीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए कार्ड्स क्या आते हैं। सबसे पहला कार्ड, द 8 ऑफ कप्स। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, द फूल, 5 of cups, okay, 7 of pentacles, knight of wands, 5 of swords, 2 of pentacles, 9 of swords, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कुछ कार्ड्स और जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर निकालूंगी। देखते हैं डाइस क्या नंबर्स दिखा रहे हैं। ठीक है, ओके। जो राशियां मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं बहुत ही क्लियरली, वो है टॉरस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, लिब्रा एंड जेमिनी, यानी कि मिथुन राशि। कार्ड्स देखो, सबसे पहला तो कार्ड्स दिखाते हैं कि आपके अंदर बहुत खालीपन है, बहुत एम्प्टीनेस है, बहुत ज्यादा। ऐसा लग रहा है जैसे कि इस व्यक्ति के जाने के बाद एक खालीपन पैदा हो गया हो आपके अंदर, जो कि किसी भी चीज से भर नहीं रहा। यानी कि चाहे तो आप शॉपिंग कर लो, चाहे तो आप जाके ब्यूटी पार्लर हुआ हो, सैलून हुआ हो, मूवी देख लो, एंजॉय कर लो, भौतिक सुख सुविधाओं में लीन हो जाओ, बिल्कुल पार्टी कर लो, घूम आओ। कोई भी चीज करने से आपके मन में जो खालीपन इस व्यक्ति के जाने से पैदा हुआ है, वो नहीं भर रहा है। अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखो ना, तो देखो उल्टे लटके आपको यहाँ पे हार्ट्स दिखाई देंगे। देख रहे हो? देखा है कभी उल्टे लटके हुए हार्ट्स फलों की तरह पेड़ पे? उल्टे हार्ट्स का मतलब क्या है? डाउन, एनर्जीज आर वेरी डाउन। इनके जाने से क्या ही मतलब, अपने अपने दिलों को लेके आप बैठे। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये हाल आपके व्यक्ति का भी है, लेकिन आपका व्यक्ति अपनी ईगो में इतना मगरूर है, इतना मगरूर है आपका व्यक्ति अपनी ईगो में, कि इस मगरूरियत में वो व्यक्ति ये नहीं समझ पा रहा है कि वो आपको कितना मिस करता है। वो ये नहीं समझ पा रहा है कि आप उसके लिए क्या मायने रखते हो। वो ये नहीं समझ पा रहा है कि इसको ये तो लग रहा है कि कुछ खाली खालीपन सा आ गया है, इसको बेचैनी हो रही है, बहुत अधिक इसका माइंड हट रहा है चीजों से, आप पे आ रहा है बार बार। लेकिन अपने अहंकार में ये इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि इसका दिल आपके लिए रो रहा है। बहुत बड़ी ईगो है बाबा रे बाबा, ठीक है, बहुत ज्यादा। मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपका व्यक्ति इस रिलेशनशिप में बहुत ही डिफेंसिव रहा है अब तक। डिफेंसिव का मतलब यह है अपनी गलतियां नहीं मानना। ओके, डिफेंसिव का मतलब यह है कि हमेशा आपको ब्लेम करना। ओके, और बहुत असर्टिव भी रहा है, यानी कि इसने जो कह दिया ना, फिर वो पत्थर की लकीर होती है। अगर आप दोनों का मन मुटाव हुआ है, अगर आप दोनों का नो कांटेक्ट हुआ है, तो भाई फोन फिर आप ही करते हो, ये नहीं करता या ये नहीं करती। ओके, कयामत तक इंतजार करेंगे आपके फोन आने का, लेकिन मजाल है कि ये फोन कर दें आपको। तो ये जो स्थिति है, ये बहुत अधिक अहंकार से बनती है, क्योंकि मन तो इनका करता है। रो लेंगे तकिए में मुंह दे दे के, आपको याद कर लेंगे, ईर्ष्या रख लेंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आपको कोसते रहेंगे,
ये सब क्यों हो रहा है? इसीलिए तो हो रहा है क्योंकि व्यक्ति आपको याद कर रहा है, क्योंकि अगर आप इनकी लाइफ में इतने अनइम्पोर्टेंट हो, कोसते आप उसे नहीं हो जो आपकी जिंदगी में अनइम्पोर्टेंट है। अनइम्पोर्टेंट लोगों को तो हम भूल जाया करते हैं, कोसते आप उसको हो जिससे प्यार होता है, या जो आपके लाइफ में कोई मायने रखता है। कुछ तो मायने रखता है, इतने मायने रखता है कि जो नफरत और गुस्सा भी कर सको आप उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन ये फिर भी कॉल नहीं करते हैं, यानी कि फर्स्ट स्टेप खुद नहीं लेते हैं। ओके, अच्छा आप क्या कर रहे हो? आप थॉटफुल हो बहुत। आजकल आपने खुद को थोड़ा सा नेचर के करीब लेके आ गए हो। खिड़की के बाहर अगर बारिश हो रही है तो देख रहे हो ध्यान से कि अच्छा कैसा मौसम हो रहा है। पहले क्या होता था, इस व्यक्ति की खुमारी इतनी थी कि कैसे मौसम आया और बीत गया आपको पता ही नहीं। मतलब आप प्रेजेंट मोमेंट से हट गए, और जब इस व्यक्ति ने आपको नो कांटेक्ट में डाला तब तो आप बिल्कुल ही हट गए चीजों से। अगर बाहर सुहावना मौसम भी है ना तो वो आपको पतझड़ ही लगता है, या लगता था, रेगिस्तान लगता था, चाहे कितनी भी हरी घास क्यों ना हो रही हो। मन नहीं लगता था इस व्यक्ति के बिना, बिल्कुल भी, कतई भी। तो जो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है वो दिखाता है कि आप अब थोड़े थॉटफुल हो गए हो, थोड़े प्रोग्रेसिव भी हो गए हो कि यार ठीक है ना, मतलब इस तरह की एनर्जी आ गई है कि छोड़ना, अपना ध्यान खुद पे ध्यान दो यार। आप चीजों को प्रेजेंट में अभी देख रहे हो। ओके, एक व्यूअर बन के, एक ऑडियंस बन के आप भी देख रहे हो। अच्छा, मुझे दिखता है इस व्यक्ति ने आपको एक समय पे बड़ा फिल्मी रोमांस दिया है, बड़े बड़े वादे, ओफो तोपची वादे, ऊंची ऊंची डींगे, ठीक है। और वो डींगे तब नहीं लगती थी, ठीक है। तब तो ये लगता था कि व्यक्ति वाकई में बहुत ज्यादा प्यार करता है, कुछ भी करने को तैयार है। देखो प्यार ही करता है आपसे, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी डींगे थी ना, आपने बहुत थोड़ा सा लेट आपने रियलाइज किया, लेकिन आपने अभी कुछ समय पहले रियलाइज कर लिया है कि वो सब डींगे थी। वो सब ओवर एक्सप्रेशन था इमोशंस का, और कहीं ना कहीं ओवर कमिटमेंट था जो ये निभा नहीं पाए, ठीक है। अब ये तो निभा नहीं पाए और इन्होंने बहुत जल्दी अपने हाथ भी जाड़ लिए कि इतना ही कर सकता हूं, इतना ही कर सकती हूँ, भाई रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो निकल लो, चलो टाटा, हो गया खत्म। ये इन्होंने तो कर दिया, लेकिन आपकी हालत क्या कर दी? आपकी हालत कर दी इन्होंने आइसोलेटेड और रिग्रेटफुल। बहुत अकेला कर दिया इन्होंने आपको ये सब करके, क्योंकि आप इनके ओवर कमिटमेंट पे ही डिपेंडेंट रह गए। आपको लगा कि भाई व्यक्ति ने इतना कमिट किया है, इतना इसने मुझे प्यार के इतने सुंदर सुंदर रंग दिखाए हैं, तो ऐसे थोड़ी उम्मीद छोड़ के चला जाएगा। बहुत उम्मीद थी आपको इस व्यक्ति से, और वही आपकी सबसे बड़ी गलती थी, उम्मीद बांधना। और इस व्यक्ति ने आपको काफी ना उम्मीद किया, ठीक है। इस वक्त आपका व्यक्ति आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि आप इससे दूर हो ना, तो ये पैंतरे अपनाना चाहता है आपको लौटा के लेके आने के। और ये ऐसे पैंतरे हैं जो पास में भी काम किए हैं। ओके, इस पर्सन को लग रहा है कि आप ना इंडिपेंडेंट और रिजर्व हो रहे हो इससे। इसको लग रहा है, सबसे बड़ा तो उसको ये डर लग रहा है कि आप इंडिपेंडेंट ना हो जाओ, कहीं आप क्वीन ऑफ सोल्स ना बन जाओ, क्योंकि अभी तक इसको आदत है आपके इसके ऊपर डिपेंडेंट रहने के। बहुत डिपेंडेंसी रखी है इस व्यक्ति ने अपनी आपके अपने ऊपर। ओके, ये क्या करता है, जब आप थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते हो, संभलने की कोशिश करते हो, तो ये सब घूम के आएगा, एकदम लहरा के आएगा और आपको वापस अपने साथ बहा के ले जाएगा, और फिर आपकी मिसट्रीटमेंट, इल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देगा। अभी क्योंकि आप थोड़े से इंडिपेंडेंट हो रहे हो, रिजर्व भी हो रहे हो, यानी कि या तो आप इसने बहुत आप कॉल नहीं करते, या फिर आप कॉल कर करके आप गिड़गिड़ाते नहीं हो, या फिर बार बार मैसेज कर करके कमिटमेंट नहीं मांग रहे हो उनसे। कुछ तो ऐसा है जो आपने बदल दिया है, तो आप थोड़े रिजर्व्ड हो गए हो, ठीक है। तो इस पर्सन को ना थोड़ा सा लग रहा है कि इसको क्या हो गया। देखो ना व्यक्ति कैसे इसको देख रहा है कि इसको क्या हो गया, ये कैसे अपने आप में मगन है, ये कैसे मेरे लिए रो नहीं रही है, दहाड़ दहाड़ के क्यों नहीं रो रहा है ये मेरे लिए, इसको क्या हो गया। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई कैन वेरी क्लियरली सी फ्रॉम द कार्ड्स कि आपका व्यक्ति थोड़ा घबरा सा रहा है अब। ओके, आप इस कनेक्शन में एक कंसिस्टेंट प्यार चाहते हो। देखो आपको कैसा कनेक्शन चाहिए, आपको ऐसा कनेक्शन चाहिए जो कंसिस्टेंट हो, यानी कि ये ना हो कि कल को वो रहेगा नहीं रिलेशनशिप, ये व्यक्ति मुझे कभी भी छोड़ के गुमनाम होके चला जाएगा, ठीक है। सिक्योर लव चाहिए आपको, काइंडनेस भी चाहिए आपको प्यार में, आपको इज्जत भी चाहिए, थोड़ा थोड़ा आपको सब चाहिए, और थोड़ा थोड़ा सब मांगे भी आप क्यों ना। जब आपने वो सब कुछ दिया इस कनेक्शन में, तो आप क्यों ना मांगे, राइट। मुझे लगता है आपका पार्टनर आपको किसी न्यू या एडवेंचरस लव के लिए छोड़ के गया था,
यानी क्योंकि थर्ड पार्टी ऐसी थी जो मे बी आपसे ज्यादा यंग हो, आपसे ज्यादा एडवेंचरस हो, आपसे ज्यादा बातूनी हो, आपसे ज्यादा पैसे वाली हो। नई नई एनर्जी के लिए ये व्यक्ति आपको छोड़ के गया था, भागा चला गया उसके पीछे। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो लोग हैं ना, उनके लिए हैं। आपको अबैंडन करके और आपको डिसएंगेज करके ये व्यक्ति चला गया था उस थर्ड पार्टी के पीछे न्यू और एडवेंचरस लव के चाहत में, और आप ऐसे हो गए थे। दिल का कलर भी रेड से ब्लैक हो गया है भाई, ये हालत थी। अब तो कुछ संभल गए हो, कुछ राहत है अब तो, लेकिन ऐसा हो गया था। ठीक है, आपने अपने आप को बहुत संभाला, डिटर्मिनेशन के साथ आपने काम किया, बहुत संभाला। आपने इस अनफेथफुल और मैनिपुलेटिव पार्टनर से अपना दिमाग हटा के अपने आप में लगाया। भूले तो आप इसको नहीं, भूले तो आप इसको आज भी नहीं हो, वरना आज आप मेरी रीडिंग देख नहीं रहे होते। ठीक है, आज भी आप इसी व्यक्ति को अपने मन में रख के मेरी वीडियो देख रहे हो। ठीक है, ये जो व्यक्ति है ये रिलेशनशिप में बैलेंसिंग और डिसीजन नहीं कर पाया। ठीक है, अगर हम डाइस को देखें तो एक तो बृहस्पति के नंबर्स बहुत आ रहे हैं, शुक्र, चंद्र, सूर्य। यहां पे दिखता है कि थर्ड पार्टी स्थिति में ये व्यक्ति बैलेंस नहीं कर पाया, यानी कि बैलेंस बिगड़ गया, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के चक्कर में ये व्यक्ति पड़ गया। ठीक है, और कंफ्यूज बहुत रहता था आपका पर्सन, कंफ्यूज बहुत रहता है आपका पर्सन। और जब इसने देखा कि आप सवाल पूछ रहे हो, कुछ जानना चाहते हो, आप अपने प्यार की इसको वास्ता दे रहे हो, आप ये चाहते हो कि व्यक्ति कोई डिसीजन ले, थर्ड पार्टी को छोड़े, इनको चुने, आपको चुने, या फिर आप चाहते हो कि एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ये व्यक्ति दे। अगर थर्ड पार्टी स्थिति नहीं भी है तो इस व्यक्ति ने आपसे डिस्प्यूट्स करने शुरू कर दिए और सैबोटेज करना शुरू कर दिया आपको। डिस्प्यूट मतलब जान पूछ के लड़ाइयां करनी शुरू कर दी आपसे। देख पा रहे थे आपकी ये जान पूछ के मुझसे लड़ रहा है। ओके, तो इस व्यक्ति ने आपको मैनिपुलेट किया उस तरीके से। ऑलराइट, पर अब जब आप रिजर्व हो रहे हो, जब आप अपना कंट्रोल अपने हाथ में ला रहे हो, तो ये व्यक्ति आपके लिए बहुत इंटेंस प्यार फील कर रहा है। इस व्यक्ति को ना ज्यादा प्यार हजम नहीं होता। अब आप एटीट्यूड और एक इग्नोरेंस दिखा रहे हो इस व्यक्ति की तरफ, तो ये आपके पास लौटने की चाहत रखता है। फिर ये आपको रात दिन याद कर रहा है। अब ये बोलेगा कि मैं रिस्पॉन्सिबल भी हो जाऊंगा, मैं टेम भी हो जाऊंगी, मैं अडोरेबल भी हो जाऊंगा, मैं सब कुछ एम्ब्रेस करूंगा तुम्हारे साथ, मैं बहुत अच्छे से रहूंगा या रहूंगी। अभी ये सब कहेंगे आपसे। ठीक है, जब इनके पास होता है ना वो हीरा, तो ये उसकी कदर नहीं करते। जब खो जाता है तो बदहवासी में उसे ढूंढते फिरते हैं। बस यही हो रहा है इस वक्त आपके व्यक्ति के साथ, बदहवासी में आपको ढूंढते फिर रहे हैं। न्यू ईयर के बाद एक मेजर एनर्जी शिफ्ट आएगा। उस एनर्जी शिफ्ट में ये व्यक्ति कैन स्पिल द बीन्स, यू कैन गेट अ कॉल, या देखो ये व्यक्ति अभी एक्शन लेने के मूड में नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बोला अहंकार है इसका बहुत ज्यादा। ठीक है, तो उसमें अभी तो ये नहीं है, लेकिन ये भी जानता है कि सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ ये कंपैटिबल हैं, अगर किसी के साथ इनकी प्यार मोहब्बत की गाड़ी, ट्रक, स्कूटर, मोपेड जो भी कह लो चल सकती है, तो वो केवल आपके साथ चल सकती है। ये इन्होंने थर्ड पार्टी स्थिति में जाके ही रियलाइज किया है। नहीं जमेगा कोई भी और, कोई नहीं झेल सकता इनको सिवाय आपके, क्योंकि आपको इनसे इतना प्यार है, इतना प्यार है कि आप इनकी हर सही गलत बात को ओके करते हो कि ओके कोई और नहीं करेगा, किसी और ने नहीं किया। यहाँ पे जो वीनस की एनर्जी है वो तो केवल आपकी तरफ से ही आती है। आप जितना इनके लिए इमोशनल हो उतना कोई नहीं है। जितना आप इन्हें सहेज के, संभाल के, प्यार से एकदम झाड़ पोंछ के, चमका के रखते हो, वैसे कोई नहीं रखता। जैसे आप प्रोएक्टिव होके हर चीज का ध्यान रखते हो, इनको हर्ट ना हो ध्यान रखते हो, इंतजार करते हो, रोते हो लेकिन फिर भी इसी व्यक्ति का वेट करते हो, ऐसा कोई नहीं ना मिला, ना मिला था, ना मिला है और ना ही मिलेगा। ओके, उल्टा थर्ड पार्टी में तो इन्हें ही डोमिनेट और कंट्रोल किया गया है। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके व्यक्ति वापस से बैलेंस बनाना चाहते हैं। जो द फूल की एनर्जी में न्यू और एडवेंचरस लव के लिए गए थे, वो वापस अपनी पुरानी मूंग दाल की खिचड़ी पे ही वापस आना चाहते हैं। ठीक है, जो इनको लग रहा था कि अरे ये तो बहुत डिमांडिंग है, ये तो ऐसी है, ये तो ऐसा है, इन्हें समझ में आ रहा है कि वही है कंफर्ट, दैट इज द कंफर्ट फूड। उसी इसमें असली राहत है, असली चाहत है, उसी में एक तरह का सुकून है।
तो आप इस व्यक्ति का सुकून हो ऐसा ये व्यक्ति रियलाइज कर रहा है। ओके, और आपने ये सुकून इन्हें दिया है पास्ट में, तभी ये कनेक्ट कर पा रहे हैं उस एनर्जी से, तभी ये चाहत रखते हैं वापस उस एनर्जी को प्राप्त करने की। बताना कौन कौन अपने व्यक्ति का सुकून बन के रहा है, किस किसने कोशिश की थी, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। रीडिंग को क्लेम जरूर करना, और आई होप अपने वीडियो को लाइक कर दिया है फॉर एनर्जी एक्सचेंज। श्री राधे, हर हर महादेव।